प्यारा लग रहा है। वैसे इन्होंने ब्लू ही थी। बच्चों ने ओरियो शेक की फरमाइश कर दी तो बिस्मा के बर्गर में सलाद लगी हुई है, अंडा भी लगा हुआ है और हसनैन का बर्गर बिल्कुल खाली है। सिर्फ या तो मैं इसे धो लेती हूँ या तो फिर ना गीले कपड़े से ना मैं साफ कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह फजर की नमाज से और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी मॉर्निंग रूटीन। जी सबसे पहले मैं मुंह हाथ धो लूँ, वज़ू कर लूँ, फिर मिलती हूँ। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए ना उतना ही कम है। हमें अपने दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज़ के साथ लाजमी करना चाहिए। बिस्मा स्टडी कर रही है, मैं पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर चलते हैं हम किचन में। नमाज फ़जर मैंने अदा कर ली है। मैं अब पहले यासिन पढ़ने लगी हूँ। मेरी ना रोज़ की रूटीन है, मैं डेली यासिन पढ़ती हूँ क्योंकि आपको पता है दिन के टाइम ना थोड़ा सा होता है वक्त, तो ज़्यादा मैं तलावत ना कुरान पाक की ज़ोहर या असर के दरमियान में करती हूँ। सुबह बच्चों को भेजने की रूटीन भी होती है, नाश्ते की भी होती है, घर के काम भी होते हैं, तो यासिन मैं सुबह लाजमी पढ़ती हूँ। बाकी कुरान पाक का जो भी मेरा सबक होता है वो मैं दोपहर में पढ़ती हूँ। अभी अच्छी तरह से ठंड आई नहीं और गैस की रूटीन ने इतना परेशान कर रखा है। 7 बजे का टाइम है, अभी 5 मिनट पहले मैं चूल्हा ऑन करके गई हूँ तो अभी ये देखें बॉयल भी नहीं आया। मैं अंडे रख कर गई थी, मैंने कहा चलो भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब बच्चों को ना नाश्ते में डेली अंडे दिया करूँ। हुसनैन तो खा पी लेता है जो भी दे दिया जाए माशाल्लाह से, और बिस्मा ज़रा ना थोड़ी सी एलर्जी करती है तो इससे मैंने अब ये वाला नाश्ता दिया। मैंने कहा भाई ये लाजमी तुमने करना है। नाश्ता वगैरह कर लिया बिस्मा ने, अब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होने लगी थी तो मैंने सोचा आपको इसका ड्रेस दिखा दूँ जो 2 दिन पहले ही मैंने लिया है। तो मैं खुद से सिलवा नहीं सकी, इसने अचानक से बताया कि मामा परसों ना मेरी पहली प्रेजेंटेशन है, तो एक ने भी मामा नाना कलर ये वाला पहनना, ब्लू और वाइट थीम है मामा। तो मैं ढूंढती रही बाज़ार में, कलर ना अजीब सा मिल रहा था, तो कह रही थी कि मामा एक ने भी ना पहना तो बाकियों के नंबर कट जाएंगे। मैं ना एक अजीब सी सिचुएशन में थी बाज़ार में कि ये अजीब ही रोला है कि भी एक ने भी ना पहना तो बाकियों के नंबर कट जाएंगे। ने काफ़ी दिन पहले बताया होता ना तो मैं लेकर ना सूट तो अच्छे से सिलवाती। खैर अब यही है, इसी से इसे गुजारा करना पड़ेगा। बिस्मा हो गई हो तैयार, दिखाओ अपना सूट। जी मैं बिल्कुल रेडी हो गई। प्यारा लग रहा है। वैसे इन्होंने ब्लू ही थीम क्यों रखी है? क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्लैक कॉमन है, अच्छा। तो आज प्रेजेंटेशन है तो क्या फीलिंग है तुम्हारी? फीलिंग क्या, कंफ्यूज हूँ, अब बस अल्लाह करे कि सही हो जाए। इंशाल्लाह सही होगी। अच्छे से तैयारी की है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये अपनी ड्रेसिंग से सारी चीज़ें उठाओ, हाँ। सारी उठा के अपनी जगह पे सेट करो। चलो। कपड़े धोने के लिए मैं छत पे आ गई, हालांकि ना आज मेरी नीयत नहीं थी कपड़े धोने की, फिर मैंने सोचा कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप देख रहे होंगे कि इसने सर्फ़ भी रखा हुआ है और साबुन भी। मैं सर्फ़ लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, सर्फ़ ना बहुत कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं करती, तो क्योंकि सर्फ़ से ना खुशबू अच्छी आती है कपड़ों से और साबुन की जो अपनी एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा आज कपड़े भी धो लूँ। सारी साफ़ सफाई हो गई तो अब मैं बस हुसनैन को नाश्ता बना के दूंगी। आज मैंने ड्रेसिंग भी अच्छे वाली साफ़ की और जी मैंने ये रोटेट भी आज साफ़ किया। इसे मैंने आज धोया था, एक दिन छोड़ के एक दिन या तो मैं इसे धो लेती हूँ या तो फिर ना गीले कपड़े से ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये वाला जो ईशा ऑर्गेनिक का सीरम है ना, ये न्यू लॉन्च हुआ है इनका, ये मैंने मंगवाया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में यानी कि व्लॉग में या शॉर्ट में मैं शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं मैंने सुना है, इसीलिए ये मैंने भी मंगवाया। अभी मैंने यूज़ नहीं किया, अभी बंद है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में या शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ना ईशा ऑर्गेनिक के और भी यूज़ करती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो इसीलिए ये इनका न्यू लॉन्च हुआ तो मैंने दोबारा से मंगवा लिया। चले जी, मैं स्नैन को नाश्ता बना के दूँगी। ईशा ऑर्गेनिक के सीरम और फेस वॉश मैं इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप यकीन करें, मेरे ना वॉशरूम में भी, मैं आपको दिखाती हूँ, वॉशरूम में भी यही वाले फ़ेस वॉश हैं, बच्चे यही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें ना सेट हो गए हुए हैं ये वाले फ़ेस वॉश। और मैं FW ऑर्गेनिक की ज़रा ज़्यादातर चीज़ें मंगवाती हूँ और सीरम वगैरह मैं ये वाला मंगवा लेती हूँ। अभी भी मैंने FW ऑर्गेनिक की एक क्रीम मंगवाई हुई है और जी मैंने एक सीरम भी उसका मंगवाया हुआ है, वो आएंगे, अभी ऑर्डर मेरा नहीं आया, आएगा तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम में भी ना ईशा ऑर्गेनिक के ही फेस वॉश।
अभी एक बिस्मा का ना फेस वॉश ख़त्म हो गया था तो मैंने ना दोबारा मंगवाया ये वाला, ये लेमन वाला फेस वॉश मंगवाया है। पहले वो उसका ये पिंक वाला था, ये वाला, ये इसका ना ख़त्म हो गया हुआ है, पानी डाला हुआ है इसने, तो मैंने इससे कहा था फेंक दो, तो अब ये वाला मंगवाया है। बहुत ही अफोर्डेबल है, 385 का है शायद, हाँ 385 का है। और ml इसका कहाँ है, ये देखें 175 ml है। तो एक मंथ से ऊपर या एक मंथ तो लाजमी जाता है। अगर 3-3 4-4 बार करो फिर तो एक महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो ये इतने अफोर्डेबल है ना कि मैं ज़्यादातर ना बच्चों के लिए यही मंगवाती हूँ। आज ना नाश्ते में लेट हो गई है तो स्नैन कह रहा मामा बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि काम ही मैंने इतने ज़्यादा किए हैं। ये फ्योनियाँ मेरी फेवरेट हैं। मैं ना थोड़े दिन पहले गई थी बेकरी पे तो वहाँ मुझे फ्योनियाँ नज़र आई तो मैं ले आई। ये मेरी इतनी फेवरेट है ना कि मैं आपको बताऊँ, आज इसे बनाते हुए ना मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई है, क्योंकि अम्मी ना, मेरी अम्मी ना हमारे में है कि शबरात आती है ना तो माएँ ना ये फ्योनियाँ लेकर आती हैं। हालांकि मैं ईद पर भी अपनी अम्मी से कहा करती थी अम्मी केक और बिस्किट वगैरह रहने दें, तो ना आप मेरे लिए फ्योनियाँ ले आएँ। आपको पता है कि माँओं के साथ ना बहुत ज़्यादा भारी होती है। माँ नहीं है तो कोई भी नहीं है। जो माँ का फ़र्ज़ है ना वो कोई भी नहीं अदा कर सकता। तो ना जब उनकी डेथ हुई है ना तो थोड़े दिन यानी कि थोड़े महीने पहले शबरात आई तो मैंने कहा अम्मी अब आप रहने दें, हमें ना दिया करें, जो छोटी बहन की शादी हुई है ना उसे दिया करें। तो कहती, शायद उनके मुंह से अल्लाह ने अल्फाज निकलवाए, तो कहती कि नहीं, कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक दे रही हूँ, बाद में आपको किसने पूछना है। तो यकीन जाने वो घड़ी थी, वो हमारी यकीन माने हम बहनों की आखिरी शबरात थी। उसके बाद हमने सारी शबरातें ना अपनी अम्मी के बगैर गुजारी है। वो कहते हैं ना ये देखे चीज़ तो फिर मेरे सामने है, पर ये चीज़ जो असल में माँ लेकर आती थी ना उसका जायका वो दिन ही अलग सा होता था, वो त्यौहार इतना खुशी का होता था। अब ये है सारा कुछ मगर माँ नहीं है। बात करते करते मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई। देखें ना चीज़ें भी वहीं की वहीं हैं, सारा कुछ है, त्यौहार भी आते हैं, मगर माँ बाप नहीं है। जिनकी वजह से हम दुनिया में आए वो माँ बाप नहीं है। खैर दुनिया का निज़ाम है। तो मैं यहाँ ना हंडिया भी पूरी करूँगी, दाल चावल पकाने हैं, तो बिस्मा के भी आने का टाइम होने वाला है। प्रेजेंटेशन का तो पता नहीं, लेकिन मैम को हमारी थीम बहुत अच्छी लगी थी। सिर्फ हमारा ही ग्रुप था जिसने ब्लू और वाइट कलर की थीम रखी थी और मैम को बहुत अच्छी लगी थी। क्यों बाकियों की नहीं थी? बाकियों की थीम आपस में मैच ही नहीं हो रही थी, उनकी अपनी टीम से मैच नहीं हो रही थी। अच्छा, तो आपकी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो सेम तुम्हारे जैसा कलर था, बाकी अलग अलग हो जाते हैं। कलर का ये था कि वाइट और ब्लू ही होना था सबका। अच्छा, तो पर मुझे तो तुम्हारे लिए ना यही सही लगा था जो मैंने सिलवाया। सही रह गया। बिस्मा प्रेजेंटेशन कैसी हुई है? अच्छी ही हो गई है, बस थोड़ा सा नर्वस हो गए थे सारे हम। क्यों? पहली थी ना प्रेजेंटेशन। अच्छा, तो ज़्यादा तो नहीं भूली? नहीं, ज़्यादा नहीं भूले। अच्छा, चलो नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अच्छा खाना क्या है? जो भी दे दो। जो भी दे दोगा क्या मतलब है? बच्चों ने ओरियो शेक की फरमाइश कर दी तो मैंने फ्रिज में देखा, मैंने कहा शायद कोई और फल पड़ा हो, तो सिवाय एप्पल के ना कोई फल नहीं था। बनाना होता तो शायद मैं मिक्स करके इन्हें दे देती, क्योंकि मैंगो ना बहुत देर पहले का ख़त्म हो चुका हुआ है। मुझे था कि सर्दी तक मैं इसे इस्तेमाल करूँगी मगर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आपके सामने मैं आपको दिखाती थी ना कि मैं भी ये मुझे पसंद है, तो इतने ज़्यादा मैं सेव करके रखती थी मगर है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए। तो इन्होंने देखा कि लो भी मैंगो नहीं है तो मामा को ओरियो शेक की फरमाइश करते हैं। बस अभी इन्हें मैं ओरियो शेक बना के दे रही हूँ। अब इन्होंने खाना पीना क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दाल चावल ना बच्चे शौक से नहीं खाते, बस वो बिरयानी खाते हैं। अच्छा ये जो मैं ऊपर ये चॉकलेट का डाल रही हूँ ना, ये सिरप मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता। मैं ना बस ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए बचाया है। ये चॉकलेट वगैरह ना ये मुझे पसंद नहीं। बिस्मा ने चेंज किया है तो बिस्मा पढ़ने लग गई है। अब मैं इनसे बस पूछ रही हूँ कि भाई खाना क्या है आपने, तो बस चुप करके मेरा मुंह तक रहे हैं कि मामा ने पकाए तो दाल चावल हैं।
हुसनैन ने और बिस्मा ने मिल्क शेक पी लिया, तो मैंने कहा बेटा खाना लाऊं, तो कह रहे थे मामा हमारा ना खाने को दिल नहीं कर रहा, और बस ना यानी कि घर की रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा बाइट से बर्गर मंगवाएं। मैंने कहा रहने दो, बाइट से नहीं मंगवाने, मैं आपको घर में बना देती हूँ। तो वो हुसनैन कहता मैंने तो बाइट से जिंगर बर्गर मंगवाना था। मैंने कहा रहने दो, मैं शामी बर्गर ही बनाती हूँ जो सदाबहार मिलता है, अंडे वाला बर्गर। तो मैं बस इनके लिए बर्गर बना रही हूँ। ये फ़्राइज़ भी मैंने बना के रखी है। हुसनैन कह रहा था कि मामा मैंने फ़्राइज़ भी खानी है, तो मैंने फ़्राइज़ पहले बना के रख दी है। तो बर्गर का मैंने ना अब ये वाला पैकेट मंगवाया है, वो जो 4 बर्गर वाला पैकेट होता है ना, उसमें मैंने ये देखा है कि बर्गर ना छोटे छोटे होते हैं। तो ये वाला जो पैकेट है ना, इसमें सिर्फ 2 होते हैं, और ये देखें इसमें ना बर्गर भी बड़ा है। बस अभी ने ये मैं बना के दूँगी। वैसे भी ना आज मैं दाल चावल पका रही हूँ, तो जो दाल पका रही हूँ ना वो हुसनैन नहीं खाता, तो मुँह लटके हुए हैं दोनों के। तो कह रहा है कि आपने इन चावलों इन ना दाल के साथ ना वाइट वाले चावल बनाना। मैंने कहा इस दाल के साथ कौन से वाइट चावल बनते हैं? तो कह रहा नहीं बस आप वाइट चावल बनाना, तो मैं ऊपर शक्कर और दूध डाल के खा लूँगा। मैंने कहा अच्छा। बच्चों के बर्गर तो रेडी हो गए, मैं बस अब हांडी पूरी करूँगी क्योंकि गैस भी जाने वाली है। बिस्मा के बर्गर में सलाद लगी हुई है, अंडा भी लगा हुआ है, और हसनैन का बर्गर बिल्कुल खाली है, सिर्फ टिक्की लगी हुई है शामी, मायोनीज़ है और केचप है। ये तो हाल है इसका। अच्छा जब बाहर से आता है ना बर्गर वगैरह या कुछ वारमा, तब सैलड खा लेता, जाहिर बात है उन्होंने ऐड किया होता है। ये मुझे इसकी ना समझ नहीं आती। घर की ऑर्गेनिक चीज़ें ना इसे अच्छी नहीं लगती, बाहर का गंद मंद इसे अच्छा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि आज फिर से ये केक बनाना शुरू हो गई हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले मैंने ये रसमलाई केक जो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी, आज ही 4-5 दिन के बाद दोबारा मेरे मियाँ ने ना रात को फरमाइश की है कि भी मैं कल घर आऊँ तो वो वाला ना केक बेगम दोबारा बनाओ। तो मैंने कहा अभी तो 3-4 दिन पहले बनाया, तो कह रहे तुम दोबारा बना दो, तुम्हें क्या मसला है। तो यकीन जाने ये वाला केक इतना पसंद आया ना सबको कि आज मैंने अपनी बहन को कॉल भी किया कि तुमने लाजमी आकर केक खाना है। केक भी बन गया, बच्चों ने बर्गर वगैरह भी खा लिए। मैं बस अब खाना खाऊंगी मगरिब की नमाज़ पढ़कर, क्योंकि अजान हो रही है। तो मैं ये बिस्मा को देख रही थी, बिस्मा अपना पार्सल खोल रही है, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ जी इसने क्या मंगवाया है। मामा ये वाला फेस वॉश मैंने इसलिए दोबारा मंगवाया क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है, और साथ अब ये इसी का ही विटामिन सी का सीरम मंगवाया मैंने। टोनर भी विटामिन सी का मंगवाया है? जी दिखाओ ज़रा। पहला वाला टोनर तो कोई दूसरा था ना? लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट कर दूँगी। इनकी पैकिंग ना 7 पर्दों में होती है। चलो ऊपर से ही दिखा दो। अच्छा ये वाला, चलो सही है। मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब कोई मुझे लगी है शदीद वाली भूख। मैं बस अब खाना खाऊंगी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ मैं मॉर्निंग वाला व्लॉग शेयर करूं। अगर अच्छी लगे वीडियो तो आपने लाइक करना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। मेरी वो बहनें जिनके पास अपना ज़ाती घर है, मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह हमें भी अच्छा सा घर दे रहने के लिए। और मेरा मानना है कि किसी दूसरे के पास जब कोई चीज़ हो ना, तो जी देकर माशाल्लाह पढ़ा करें और हसद ना किया करें। नीयत साफ़ रखेंगे तो जी हमें फल मिलेगा। मेरा इस बात के ऊपर जी बड़ा यकीन है। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को देखकर हसद ना करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।